मम्मी मेरा कमरा कौन सा है? तुम्हारा कमरा बेटा वो सामने। नैना की मम्मी इशारा करते हुए बोली, वह वाला, लेकिन उसमें तो नैना। हाँ तो बेटा, निहाल कुछ सोचते हुए आगे नहीं बोला और चुपचाप उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। देखा तो नैना बेड पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। निहाल को अपने कमरे में देख चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ इस समय क्या करने आए हो? जो तुम करने आई हो, निहाल बेपरवाही से बोला। मतलब तुम इस कमरे में सोओगे? नैना उसे घूरते हुए बोली। यह देख निहाल हंसते हुए बोला, जब तुम सबको समझती हो तो पूछती क्यों हो? पागल हो गए हो क्या? हम दोनों एक कमरे में कैसे सो सकते हैं? नैना अपनी आवाज़ को कुछ दबाते हुए बोली, पति पत्नी एक कमरे में नहीं सोएंगे तो क्या अलग अलग कमरे में सोएंगे? हम दोनों पति पत्नी नहीं। नैना निहाल की बात सुन गुस्से से उसे देखते हुए बोली, अब तुम्हारे मम्मी पापा की नज़रों में हम पति पत्नी हैं। उनका ही आदेश है कि हम दोनों इस कमरे में सोएं। अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो जाकर उनसे कहो। निहाल आराम से सोफे पर पसरते हुए बोला, कहाँ किस मुसीबत में पड़ गई? सो आराम से सो इसी कमरे में, लेकिन उसी सोफे पर। इधर आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। नैना निहाल की तरफ चद्दर व तकिया फेंकते हुए बोली। इतना अपमान? अपना पति बनाकर मेरा इतना अपमान करोगी तुम? ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या मांगा था भला तुमसे कि जब तक साथ हैं सब पे पत्नी बनकर रहना? क्या ज़्यादा मांग लिया था? हद है यार, कुछ तो मेरी इज्जत रखो। तुम्हारी खातिर इतनी दूर तक चला आया हूँ और तुम हो कि मुझे इस सोफे पर रात भर सोने के लिए कह रही हो। बड़ी नाइंसाफ़ी है यह तो। मेरी हाइट देखो और सोफे की लंबाई, कुछ तो सोचो। निहाल मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर निहाल, यह मेरी शराफत है कि तुम्हें इस कमरे में सोने दे रही हूँ, वरना कोई बात नहीं। अगर तुमसे मेरी मौजूदगी यहाँ सहन नहीं होती तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी पापा के कमरे में जाकर सो जाता हूँ। और अगर उन्होंने पूछा तो कह दूंगा। निहाल चादर उठाते हुए बोला। उसको वहाँ से जाता देख नैना उठकर उसके पास आई और उसके हाथ से चादर लेते हुए बोली, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं, लो बेड पर सो जाओ। मैं सो जाती हूँ सोफे पर, अब तो खुश? नैना वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, खुशी तो तुझे तब मिलती जब हम दोनों एक साथ उस बेड पर। निहाल, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। नैना अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, क्या यार, क्या हद से आगे बढ़ रहा हूँ? पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, डर्टी माइंड। मैं तो कह रहा था चलो कोई बात नहीं। निहाल दी ग्रेट का दिल बहुत बड़ा है। 15 दिन इस सोफे पर भी तुम्हारी खातिर सोकर गुजारा कर लेगा। तुम सो आराम से बेड पर, हम तो सोफे पर भले। निहाल सोफे पर नैना के करीब बैठ उसे शरारत से देखते हुए बोला। उसे अपने पास बैठ इस तरह से खुद को घूरते देख नैना को बहुत गुस्सा आया और वह वहाँ से उठ चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई और लाइट बंद कर दी। अरे अरे, लाइट क्यों बंद कर दी? इतना अंधेरा, इरादा तो नेक है तुम्हारा। निहाल, अपनी बेफजूल की बातें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। सो कैसे जाऊं इतने अंधेरे में? तो मुझे डर लगता है। लाइट जला दो प्लीज़, निहाल रिक्वेस्ट करते हुए बोला। लाइट जलाकर कौन सोता है भला? रोशनी में मुझे नींद नहीं आती। नैना झल्लाते हुए बोली। नैना, मेरी प्रॉब्लम समझो। एक तो अनजानी जगह और साथ में तुम्हारे जैसा डरावना प्राणी। समझ सकती हो ना तुम? ओ माय गॉड, मुझे पागल कर दोगे। नैना ने खींचते हुए लाइट जला दी और फिर खुद के मुंह तक चादर ढक निहाल की तरफ से मुंह फेर कर सो गई। मैं भी सो जाऊं क्या नैना? मुझे नहीं पता, सो या भजन करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे सोने दो। नैना अपने कानों के दोनों तरफ तकिया लगाते हुए बोली। ओके नैना, वैसे एक बात कहूँ, मुझे यह तो पता था तुम बहुत सड़ियल हो, लेकिन इतनी सड़ियल हो यह नहीं पता था। सब पता चल गया या और कुछ पूछना बाकी है तो अभी पूछ लो और इसके बाद एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। नैना गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली। ठीक है, कहते हुए निहाल ने भी चादर तान ली। कुछ ही देर बाद निहाल तो नींद की आगोश में चला गया, लेकिन नैना को लाइट के कारण नींद नहीं आ रही थी। ना चाहते हुए भी उसने कनखियों से निहाल की तरफ देखा। सोते हुए कितना मासूम लग रहा था यह शैतान लड़का। यह सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। सचमुच सोफा छोटा था निहाल की हाइट से देखा जाए तो। निहाल के पैर सोफे से बाहर लटक रहे थे और चादर तो कब की उतरकर नीचे गिर गई थी। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही थी। नैना अपनी चादर सही करने लगी, फिर कुछ सोचकर वह उठी और निहाल के पास गई। नीचे गिरी निहाल की चादर उठा उसे ढकते हुए वह निहाल पर थोड़ा झुक गई।
उसके बालों की लटों ने निहाल के चेहरे को बादलों की तरह ढक लिया था और उसकी सांसों की गर्माहट उसे मदहोश सा बना रही थी। चादर को सही करते हुए जैसे ही उसका हाथ उसके शरीर के पास गया, निहाल ने करवट बदलते हुए नींद में उसके हाथ को पकड़ लिया। यह देख नैना पसीना पसीना हो गई। उसने धीरे से उसके हाथ को एक तरफ रखा और जल्दी से वहां से अपने बेड पर आ गई। क्या हो गया है उसे? क्यों उसे इस पर इतना प्यार आ रहा है? प्यार? क्या सचमुच उसे निहाल से प्यार हो गया है? नहीं नहीं, यह तो बस धोखे का दूसरा नाम प्यार ही तो है। सारी दुनिया यही तो कहती आई है, और वह खुद भी तो। फिर निहाल से उसका क्या रिश्ता है? क्यों है उस पर विश्वास करना? उसे यहाँ लेकर आई और अब एक कमरे में, जितना उससे दूर भागती है उतना उसके करीब ही तो रहना चाहती है। क्या उसे फिर से? नहीं, कभी नहीं। सोचते हुए कब नैना की आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। ओह हेलो, उठो मिस नैना, मंदिर चलने का समय हो गया। क्या माही सोने दे यार, छुट्टी के दिन भी तू इतनी जल्दी क्यों उठ जाती है? चल सो जा। नींदों में ही नैना निहाल का हाथ पकड़ उसे बैठाते हुए बोली, आंखें खोलो मोहन प्यारे, मैं माही नहीं, तुम्हारा पति, तुम्हारा हायर किया हुआ पति निहाल हूँ। निहाल धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। यह सुनते ही नैना झट से उठ बैठी और फिर उसके पकड़े हुए हाथ को एक झटके से छोड़ते हुए बोली, तुम? हाँ मैं, निहाल दी ग्रेट, तुम्हारा 15 दिन का पति। और कुछ? नींद खुल गई हो तो ज़रा जल्दी से नहा धो लो मिस नैना। आपकी मम्मी कब से मंदिर चलने के लिए हम दोनों का इंतज़ार कर रही है। यह मम्मी भी ना, कहते हुए नैना बेमन से उठ बाथरूम में चली गई और फिर जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल आई। यह क्या बेटा, मंदिर जा रही हो और तुम जींस टॉप? हाँ मम्मी जी, मैंने तो इसे कहा था मंदिर चल रहे हैं, साड़ी या सूट पहन लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। निहाल नैना की मम्मी के सुर में सुर मिलाते हुए बोला। हाँ बेटा, देर तो हो ही रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े बदला। मंदिर में 4 लोग मिलेंगे, अच्छा नहीं लगता ना? क्या मम्मी, अब मैं लोगों को देखूं या अपना कंफर्ट? कहते हुए नैना अंदर चली गई। उसे पता था बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, और थोड़ी ही देर में लाल रंग का सूट पहन वह बाहर निकल आई। लाल रंग के सूट में नैना बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक पल तो निहाल की नज़र उस पर ठहरी गई। उसे अपनी तरफ ऐसे अपलक निहारते देख नैना ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। चलो बेटा, टैक्सी आ गई। तीनों टैक्सी में बैठ मंदिर की ओर रवाना हो गए। मंदिर में पूजा के बाद पुजारी जी ने निहाल व नैना को प्रसाद के साथ साथ जोड़ी बनी रहने का आशीर्वाद भी दिया। साथ ही निहाल को माता रानी की चुनरी व सिंदूर देते हुए बोले, बेटा इसे अपने हाथों से बिटिया को ओढ़ा दो और इसमें से थोड़ा सा सिंदूर बिटिया रानी की मांग में भर दो। अभी पंडित जी कुछ और कहते, उससे पहले ही उन्हें किसी ने पूजा के लिए आवाज़ दे दी और वह चले गए। लेकिन पंडित जी की बात सुन निहाल व नैना का चेहरा देखने लायक था। दोनों ही हैरान परेशान थे। बेटा इतना सोच क्या रहे हो, मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है। एक बार नैना को जल्दी से माता रानी की चुनरी ओढ़ाकर थोड़ा सा सिंदूर इसके माथे पर लगा दो। बड़ी किस्मत वाली है मेरी नैना, जो पंडित जी ने आशीर्वाद के तौर पर इसे चुनरी व सिंदूर दिया। किसी किसी को ही माँ के आशीर्वाद के तौर पर यहाँ से यह सब मिलता है। नैना की मम्मी भाव विभोर होते हुए बोली, मम्मी पूजा हो तो गई ना, ये सब घर पर कर लेंगे, चलो ना। सचमुच भीड़ बहुत बढ़ गई है और लोगों को भी पूजा के लिए आगे आने दो। नैना अपनी बात रखते हुए बोली, कैसी बात करती है नैना, इसमें कितना टाइम लगना है और मंदिर में आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। निहाल इसका तो तुम्हें पता ही है ना बेटा, चलो चुन्नी ओढ़ाकर थोड़ा सा सिंदूर लगा दो। एक ब्याहता स्त्री के लिए कितने सौभाग्य की बात है ये सब। और यह कि निहाल ने चुन्नी तो नैना को ओढ़ा दी, लेकिन सिंदूर उससे इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। वह पश्चोपेश में था, क्या करे। इधर नैना का भी बुरा हाल था, किस तरह से इस परेशानी से निकले। बेटा क्या सोच रहे हो, जल्दी से थोड़ा सा सिंदूर नैना की मांग में भर दो। निहाल कभी सिंदूर की तरफ और कभी नैना की तरफ देख रहा था। रहने दीजिए मम्मी जी, माता रानी के आशीर्वाद को तो मैंने इसे ओढ़ा ही दिया है, और इसका असली सिंदूर तो मैं हूं ना, इसकी मांग का। कहीं नहीं जाने वाला, बहुत लंबी उम्र लिखवा कर आया हूँ ईश्वर के दरबार से। निहाल माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए बोला, बेटा यह तो ऐसी थी ही, और अब तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। ये सिर्फ साज श्रृंगार नहीं, हमारी सभ्यता संस्कृति का एक हिस्सा है। कितने भी आधुनिक और पढ़े लिखे बन जाओ, लेकिन अपनी सभ्यता को ज़रूर याद रखना चाहिए। निहाल की बात सुन नैना की मम्मी थोड़ा उदास होते हुए बोली,
अपनी मम्मी को उदास देख नैना बात संभालते हुए बोली, ओहो मम्मी, क्या बात बात पर सेंटी हो जाती हो। मम्मी, आजकल के सिंदूर मिलावटी होते हैं, इसलिए मैं लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ। और कुछ नहीं निहाल, सिंदूर से हल्का सा टीका मेरे माथे पर लगा दो, मम्मी का मन रह जाएगा। निहाल ने सिंदूर से हल्का सा टीका नैना के माथे पर लगा दिया। लाल चुन्नी और माथे पर सिंदूर का टीका नैना को एक नवब्याहता के समान रूप दे रहा था। नैना की मम्मी का मन तो अपने सामने दामाद के हाथों से बेटी की मांग में सिंदूर सजा देखने का था, लेकिन अपनी जिद्दी बेटी को जानती थी, इसलिए इतने में ही संतोष कर लिया। क्या बात, तुम लोगों ने तो बहुत समय लगा दिया मंदिर में। घर में घुसते ही नैना के पापा ने पूछा। हाँ, मंदिर में भीड़ बहुत थी, नैना की मम्मी दो टूक जवाब दे अंदर चली गई। पत्नी का मिजाज भांपते हुए नैना के पापा ने इशारों से नैना से पूछा, तो नैना मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं पापा, बस वही पूजा पाठ। हाँ हाँ, पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है, बाप पर गई है बिल्कुल। इन्हें भी बिल्कुल रुचि नहीं थी और इसे भी। चलो यहाँ तो मैं थी, लेकिन यहाँ मैं हूँ ना मम्मी जी, आप परेशान क्यों होती हो। मुझे तो बचपन से ही पूजा पाठ में हमेशा रुचि रही है। और हाँ, व्रत भी रखता हूँ मंगलवार व नवरात्रों के। मेरी पूजा पाठ का ही प्रताप है कि मुझे इतनी नैना को अपनी तरफ घूरता देख निहाल बात को पूरी करते हुए बोला, इतनी होनहार बीवी मिली है, भगवान जी भी बैलेंस बनाकर चलते हैं मम्मी जी। निहाल नैना की तरफ देख शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुन नैना की मम्मी के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो भाग्यवान, अब नाश्ता पानी भी दे दो, या बातों से ही पेट भरोगे आज। हाँ हाँ, बस ला ही रही हूँ, तैयारी तो मैं करके गई थी, 5 मिनट लगेंगे। कहते हुए नैना की मम्मी किचन में चली गई। मम्मी, मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, तो अपने पापा के साथ बैठ, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, बस अभी आई। वैसे भी 15 दिन के लिए तो तू आई है, क्या तुझसे काम करवाऊंगी। मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप, अब क्या मैं मेहमान हो गई। पहले भी तो आती थी तो आपकी हेल्प करती थी ना, फिर अब। बेटा, शादी के बाद बेटियां मेहमान ही हो जाती हैं। नेहा की मम्मी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली। सुन रहे हो पापा, मम्मी क्या कह रही हैं। क्या मैं इस घर की मेहमान हूँ, यह घर मेरा नहीं। बेटा, सारी बातें मत सुना कर अपनी मम्मी की, यह घर पहले भी तेरा था और अब भी। नैना के पापा उसे प्यार से देखते हुए बोले। ये हुई ना अच्छे पापा वाली बात। अभी मैं 2 मिनट में कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर आराम से नाश्ता करूँगी। क्या बुराई है इन कपड़ों में, कितनी तो सुंदर लग रही है, ऐसे ही रहे। पड़ोसी आएंगे तुझसे मिलने के लिए तो लोअर टी शर्ट में अच्छा लगता है क्या। क्या मम्मी, पहले भी तो मैं लोअर टी शर्ट में ही रहती थी, और फिर अब क्या परेशानी है इसमें। पहले तेरी शादी नहीं हुई थी, समझी, हर छोटी छोटी बात इसे समझानी पड़ती है। नैना की मम्मी किचन में नाश्ता बनाते बनाते ही बोली। यह क्या बात हुई भला, मैं क्या ससुराल में हूँ जो सूट साड़ी पहन कर रखूँ। नैना मुंह बनाते हुए बोली। निहाल तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते इन सब के लिए। नैना निहाल की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं अगर कहूँगा तो तुम मानोगी भला। निहाल चुटकी लेते हुए बोला, मानने की बात होगी तो मानूंगी, ऐसे ही थोड़ी ना हर सही गलत बात तुम्हारी मान लूँगी। कहते हुए नैना कमरे में चली गई। अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने जब उसकी नज़र अपने माथे पर लगे सिंदूर पर पड़ी, तो जाने क्यों ना चाहते हुए भी उसका हाथ एक बार उस बिंदी पर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो निहाल ने अपना प्यार उसके माथे पर अंकित कर दिया हो। उसने पास में रखी वह चुन्नी उठाई जो उसे मंदिर से मिली थी, और खुद ही अपने सिर पर ओढ़ ली। फिर और खुद को आईने में निहारने लगी। दुल्हन ही तो लग रही थी वह उस लाल सितारों जड़ी चुनरी में। दुल्हन, निहाल की दुल्हन, हाँ निहाल की दुल्हन। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन लम्हों को महसूस करने लगी। नैना, निहाल बेटा जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। अपनी मम्मी की आवाज़ सुन नैना हसीन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकली। उसने एक बार फिर से खुद को आईने में देखा, और यह क्या, निहाल पीछे बैठा उसे गौर से देख मुस्कुरा रहा था। तुम कब आए। नैना अपनी झेंप को गुस्से में छुपाते हुए बोली। बस तुम दुल्हन बनी खुद को आईने में निहार रही थी। वैसे नैना, सचमुच तुम लाल चुन्नी में दुल्हन नजर आ रही हो, और यह माथे पर लाल सिंदूर तुम्हारे रूप की आभा को और निखार रहा है। निहाल उठकर उसके करीब आया और आईने में उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, सच कह रहा हूँ मैं। कह वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। ओह, कितने सुंदर लग रहे थे दोनों, कितनी सुंदर जोड़ी। हाँ, निहाल नैना की जोड़ी सोचते हुए नैना का चेहरा चुन्नी के समान लाल हो गया। नैना, कितना टाइम लगेगा, आ जाओ, पराठे ठंडे हो रहे हैं। मम्मी की बात सुन उसने जल्दी से चुन्नी को एक तरफ रखा और कपड़े बदल बाहर आ गई।
दिन में नैना के पास पड़ोस वाले उससे वे निहाल से मिलने आए। सभी ने उन दोनों की सुंदर जोड़ी की जमकर तारीफ की और बड़े बुजुर्गों ने दोनों को भर भर कर आशीर्वाद दिया। उनके जाते ही नैना की मम्मी ने उन दोनों की नज़र उतारी। क्या मम्मी, आप बिना हम क्या बच्चे हैं जो हमारी इस तरह नज़र उतार रही हो? और ये नज़र कुछ नहीं होती, तू तो रहने ही दे। सब कुछ यही है और वाकई में ही मेरी बेटी व दामाद जैसी जोड़ी इस पूरे मोहल्ले में व रिश्तेदारों में किसी की नहीं। ना जाने कौन किस नज़र से देख रहा हो। नैना की मम्मी उनकी नज़र उतारते हुए बोली, अच्छा मम्मी, आज बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल कर दिया आपने। अब थोड़ा आराम कर ले। हाँ बेटा, आराम करो ना। जाओ निहाल बेटा, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होंगे। बैठे बिठाए क्या थकावट मम्मी, यहाँ सोने या अपनी थकावट उतारने थोड़े ही ना आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। चलो ना, शाम को कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी मैंने यह शहर नहीं देखा है। हाँ बेटा, तुम दोनों घूम कर आओ ना, रात को तो हमारे शहर का नज़ारा देखते ही बनता है, तुम्हें पसंद आएगा। तुम दोनों से क्या मतलब मम्मी जी, हम सभी चलेंगे, हम दोनों तो वहाँ घूमते ही हैं, यहाँ पूरे परिवार के साथ घूमेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों के साथ हम क्या करेंगे भला, हम तो वैसे भी ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, थोड़ा भी चलें तो थकावट हो जाती है, तुम दोनों परेशान हो जाओगे हमारे साथ। नैना के पापा हंसते हुए बोले, मैं हूं ना, मैं संभाल लूँगा, लेकिन चलेंगे सब साथ, वरना कोई नहीं। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना नैना? निहाल नैना की तरफ देखते हुए बोला। नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद नैना तो कमरे में आराम करने आ गई, लेकिन निहाल वहीं बैठ उसके मम्मी पापा के साथ बातें करने लगा। उन सब की हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें कमरे में आ रही थी। अपने मम्मी पापा के प्रति निहाल का इतना लगाव, अपनापन व फिक्र देख नैना को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी यह अच्छाइयाँ व नेकियां धीरे धीरे नेहा को निहाल के करीब ला रही थी। नैना के दिल के किसी कोने में छुपा निहाल के लिए प्यार अब धीरे धीरे उसे अपने रंग में रंगता जा रहा था, और अब वह खुद को इस रंग में डुबो देना चाहती थी। आज रात अचानक खुसर फुसर की आवाज़ सुन नैना की आंख खुली। उसने सोफे की तरफ देखा तो वह खाली था। उसने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन निहाल कहीं नहीं था। वह उठकर जब बालकनी की तरफ गई तो देखा निहाल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। नहीं, मैं नहीं आ सकता। हाँ, पापा बीमार हैं तो आप पापा को हॉस्पिटल दिखाइए ना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही ना हूँ। मम्मी प्लीज़, मैंने कितनी बार कहा है पापा के लिए मेरे पास फ़ोन मत किया करो। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, मैं फ़ोन रखता हूँ। निहाल बात ख़त्म कर जैसे ही पीछे मुड़ा, अपने पीछे नैना को खड़ा देख वह एकदम से सकपका गया। फिर थोड़ा संभलते हुए बोला, यार तुम ऐसे अचानक पीछे आकर मत खड़ी हो जाया करो, किसी दिन हार्ट अटैक कराकर ही मानोगी। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी ना, तो एक दोस्त को फ़ोन लगाया था। दोस्त को मम्मी कहते हो क्या? नहीं, उसकी मम्मी को मम्मी कहता हूँ। और कुछ? निहाल अंदर आ सोफे पर लेटते हुए बोला। निहाल, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, सच सच बताओ। नैना उसके पास आकर बोली, ओहो शक, तुम शक कर रही हो मुझ पर? निहाल उससे अपनी आंखें चुराते हुए बोला, हाँ नहीं। क्या बात है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्यों बताऊं? वैसे शक करना पत्नियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन नैना शायद तुम एक हफ्ते में यह भूल गई हो कि हम वास्तविक पति पत्नी नहीं बल्कि पति पत्नी बनने का नाटक भर कर रहे हैं, समझी? इसलिए अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, गुड नाइट। कहकर निहाल चादर तान कर लेट गया। उसका जवाब सुन नैना से आगे कुछ पूछते ना बना। नैना को यह तो समझ आ गया था कि निहाल अपनी मम्मी से बात कर रहा था, लेकिन इस तरह से, और फिर अगर इसका परिवार है तो इसने आज तक उनका जिक्र क्यों नहीं किया? अपने पापा के लिए यह ऐसे क्यों कह रहा था? इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढते ढूंढते नैना की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। नैना, नैना, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई है। दरवाज़ा खटखटाने और अपनी मम्मी के हड़बड़ाने की आवाज़ सुन नैना की आंख खुली। उसे एक पल को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बात है। वह उठकर बाहर गई तो देखा निहाल और उसकी मम्मी पापा को पकड़ कार में लेट आ रहे थे। वह भी जल्दी से स्लीपर पहनकर बाहर आ गई। वह जल्दी से पीछे वाली सीट पर अपने पापा के पास बैठ गई। उसके पापा पसीने में लथपथ बुरी तरह हाँफ रहे थे। उन्हें ऐसा देख नैना एक पल को तो घबरा ही गई थी। फिर खुद को संभाल उसने निहाल को पास के हॉस्पिटल की लोकेशन बताई और फिर अपनी मम्मी को तसल्ली देने लगी। 10 मिनट बाद ही वह हॉस्पिटल के आगे थे। लगभग 1 घंटे तक डॉक्टर उसके पापा का चेकअप करते रहे, और जब वह बाहर निकले तो सबको तसल्ली देते हुए बोले,
डर की कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। हाँ, बीपी थोड़ा हाई हो गया था, इसलिए उन्हें घबराहट व बेचैनी महसूस हो रही थी। हमने दवाइयाँ लिख दी हैं, अभी 2 घंटे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन सबने राहत की सांस ली। नैना, जो इतनी देर से अपने आंसुओं को छुपाए बैठी थी, डॉक्टर के जाने के बाद अचानक से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मम्मी व निहाल दोनों ही उसे तसल्ली देने लगे। सब रख मेरे बच्चे, सब्र रख, सब ठीक है। नैना, तेरे पापा ठीक हैं। अरे, उनकी असली दवाई तो तुम दोनों हो। देखना, सबसे पहले तुम दोनों को ही बुलाएंगे। नैना की मम्मी भावुक हो उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली। नैना अपनी मम्मी के गले लग गई। बहुत देर तक वह अपनी मम्मी के गले लग सुबकती रही। नैना और उसकी मम्मी का दर्द देख निहाल भी भावुक हो गया। उसने खुद को किसी तरह संभाले रखा। नैना की मम्मी उसे काफ़ी देर तक सांत्वना देती रही। बेटा, तुम ही समझाओ इस पगली को, मैं इसके लिए पानी लेकर आती हूँ। नैना की मम्मी निहाल की तरफ देखते हुए बोली। कह नैना की मम्मी उसके लिए पानी लेने चली गई। निहाल नैना के पास जा उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखते हुए बोला। सब ठीक है नैना, पापा जी अब ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। तुम्हें तो इस समय मम्मी जी को संभालना चाहिए और तुम हो कि खुद। निहाल अभी कुछ और कहता उससे पहले ही नैना उसके गले लग फिर से बच्चों की तरह सुबकने लगी। निहाल के लिए यह सब अप्रत्याशित था, लेकिन इस समय नैना की मनोस्थिति वह अच्छी तरह से समझता था। वह प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, सब ठीक है नैना, कहा ना डॉक्टर ने। वैसे मेरी नकली सड़ू बीवी इतनी इमोशनल कब से हो गई। निहाल उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। यह सुन नैना ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी और फिर एकदम से उससे अलग हटकर खड़ी हो गई। अभी वह कुछ और कहते उससे पहले ही अंदर से नर्स ने आकर नैना व निहाल को बताया कि पेशेंट सही है और आप अब उनसे मिल सकते हैं। नैना की मम्मी भी आ चुकी थी। तीनों ही जल्दी से अंदर गए। सामने बेड पर लेटे नैना के पापा उन तीनों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा दिए। नैना की मम्मी उनके पास बैठते हुए बोली, ठीक हो ना अब कहीं दर्द तो नहीं। नैना के पापा ने नाम में गर्दन हिला दी। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। और नैना, यह पगली तो जब से रोए जा रही है। नैना के पापा ने एक नज़र तीनों पर डाली और फिर धीरे से बोले, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहे तेरे पापा। अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाना है, समझे। इतना कह वे धीरे से हंस दिया। उनकी बात सुन नैना की मम्मी जहाँ मुस्कुरा दी, वहीं नैना व निहाल ने अपनी नज़रें झुका ली। दोपहर तक नैना के पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वह सब घर आ गए। नैना की मम्मी तो निहाल का धन्यवाद करती नहीं थक रही थी। बेटा, आज अगर तुम ना होते तो मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। मम्मी जी बार बार आप ऐसे कहकर मुझे पराया कर रहे हैं। मैं भी या तो आपका बेटा हूं और यह मेरा फ़र्ज़ था। तो प्लीज़ अब आगे से इस तरह की बातें मत करना। हाँ बेटा, तू दामाद नहीं, सचमुच हमारा बेटा है। पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे हमने, जो दामाद के रूप में भगवान ने हमें यह बेटा दिया है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नैना के पापा प्यार से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले। उनकी बात सुन आज नैना को बहुत ही अच्छा लगा। उसकी नज़रें एक पल के लिए निहाल के चेहरे पर ठहर गई और नज़रें मिलते ही उसने अपनी नज़रें झुका ली। खाना खाने और दवाई लेने के बाद नैना के मम्मी पापा आराम करने लगे तो निहाल और नैना भी अपने कमरे में आ गए। सुबह से परेशानी और भाग दौड़ के कारण निहाल भी थोड़ा थक गया था, इसलिए उसने सोफे पर लेटे आंखें बंद कर ली। नैना जब वॉशरूम से बाहर आई तो निहाल को ऐसा लेटे देख वह उसके पास आई। निहाल, सो गए क्या? नैना की आवाज़ सुन निहाल ने अपनी आंखें खोली और नैना को अपने पास खड़ा देख उठते हुए बोला, नहीं नहीं, बस ऐसे ही लेट गया था, आओ बैठो। निहाल सोफे के कोने पर सरकते हुए बोला। नैना चुपचाप उसके पास बैठ गई। वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल पा रहे थे। दिल में भावों का समुंदर उमड़ रहा था, जिसके कारण उसके चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे। कमरे में काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा। निहाल ने ही शुरुआत की, नैना तुम ऐसे चुप और शांत अच्छी नहीं लगती। तुम तो वही लड़ती झगड़ती। क्या लड़ती झगड़ती निहाल? क्या तुम्हें इससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरे अंदर भावनाएं नहीं और मुझे सिर्फ गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं? तुम्हें मेरा गुस्सा दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। बताओ निहाल। नैना भावुक हो निहाल के दोनों हाथों को थाम उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं नैना, मेरा मतलब यह नहीं था। वह सुबह से तुम परेशान थी, इसलिए मैं तुम्हें खुश। तुम मेरी परेशानी समझते हो, मेरे दुख दूर करते हो, मुझे दुखी नहीं देख सकते। मुझे रोता देख तुम्हारी आंखें भर आती हैं। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा के लिए भी तुमने जो किया शायद ही कोई कर पाए।
क्यों निहाल, क्यों करते हो तुम यह सब? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? बताओ निहाल, आज मैं सुनना चाहती हूँ, आज मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। नैना भावुक होते हुए बोली। क्या सुनना चाहती हो नैना? क्या सब कुछ शब्दों में ही बयां किया जाता है? एहसास कुछ नहीं, कुछ रिश्ते शब्दों से पूरे होते हैं। और तुम्हें यह सब समझ नहीं आता तो सुनो। हाँ, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, तुमसे जुड़े किसी इंसान को मैं दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारा दुख मुझे दुखी करता है, तुम्हारी मुस्कान मेरे चेहरे पर हंसी लाती है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें हंसाने के लिए जोकरी की तरह हरकत करता हूँ, उछलता कूदता हूँ, तुम्हारे गुस्से को सहन करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, यह सब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तुम खुश रहती हो। लेकिन शायद निहाल ने एक ही सांस में अपने दिल के सब जज्बात नैना के सामने रख दिए और बिना उसका जवाब सुने खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। वैसे भी उसे पता था नैना शायद ही उसके प्यार को कभी समझे। शायद नहीं निहाल। हाँ, सचमुच मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ निहाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी प्यार की तपिश ने इस पत्थर को भी मोम बना दिया। नैना निहाल के पास आ उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। एक पल को तो निहाल को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन नैना ने जब अपनी आंखों से उसे यकीन दिलाया तो निहाल इतना भाव विभोर हो गया कि उसने नैना को अपनी आंखों में भर लिया और काफ़ी देर तक दोनों के ही नैन सावन भादों की तरह बरसते रहे। ओह नैना, तुम समझ नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूँ। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। निहाल नैना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले प्यार से उसे देखते हुए बोला। नैना की आंखें शर्म से झुकी जा रही थी। निहाल बच्चों की तरह चहकता हुआ लगातार अपनी खुशी का इजहार कर रहा था और नैना उसे यूं खुश देख मुस्कुराए जा रही थी। फिर कुछ सोचते हुए नैना का चेहरा गंभीर हो गया और वह निहाल की तरफ देखते हुए बोली। निहाल, हम अपने रिश्ते की शुरुआत करें इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ओ नैना, छोड़ो अब यह सब बातें। तुम्हें जो बताना था तुमने बता दिया, अब इससे ज़्यादा मेरे कानों को कुछ नहीं सुनना। निहाल उसके पास बैठ उसे प्यार से देखते हुए बोला। नहीं निहाल, मेरा एक अतीत है जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। टू बी कंटिन्यू।